हर हर महादेव। पौराणिक शास्त्रों में प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को प्रदोष का नियम पूर्वक पालन कर उपवास करना चाहिए। इस दिन शिव का पूजन करने से गरीबी, दुख, दारिद्र्य और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो आइए हम सब भी भगवान महादेव का ध्यान करते हुए प्रसन्न चित्त और भक्ति भाव से शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। इस मनोकामना के साथ कि इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन के सब कष्ट दूर हो और उनका जीवन खुशियों से भर जाए, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह तो हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ का पुत्र अपने जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंततः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन्य धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस डाला। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब सुनते हैं भगवान शिव की स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी, तुम ही देवादि देव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर, महायोगीश्वरा। दयानिधि दानीश्वर, जय जटाधार अभयंकरा। शूलपानी त्रिशूलधारी, ओगड़ी पागंबरी। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाग नागेश्वर हरोहर, पाप साप अभिशापतम। महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरगति भक्ति, सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का, संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा,
कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।